हुआ? पता नहीं बस। अच्छा बात सुनो, तुम्हें कल निकाह पे आना है और कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, ठीक है? मैं वैसे ही बहुत नर्वस हूँ। मैं क्यों एक्सक्यूज बनाऊंगी? ऑफ कोर्स आऊंगी मैं। पता नहीं, बहुत कम लोगों को इनवाइट किया है मैंने। जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं डर लग रहा है। जिंदगी का इतना बड़ा कदम उठाने जा रही हूँ और फिर वो सारे खदशात पैदा हो रहे हैं जिनके बारे में तुम मुझे डराती रहती हो। डरने की क्या बात है? मेरी भी तो बहुत सी चीजें गलत हो जाती हैं। समझो मैंने जो कहा है ना वो गलत था। अब मिल लिया ना साथ, अच्छे लगे वो मुझे। सबसे अच्छी बात ये है कि वो अपनी पूरी फैमिली को शामिल करें शादी में। धोखा नहीं देगा तुम्हें वो, इंशाल्लाह। खुश रहोगी उसके साथ। बस फिर भी तुम मेरे लिए दुआ करना। फिक्र ना करो। फिर भी बहुत ज्यादा लग रहा है। आप कौन? सेबा है क्या घर पे? तो मेरे अब्बा ने ये सब कुछ मेरे लिए बनवाया था। कारपेंटर को अपने सामने बैठा के ड्रेसिंग टेबल, बिस्तर, शेल्फ। मामू को जब पता चला कि हम लोग इस घर में आ गए, फौरन उन्हें सब कुछ भेज दिया। तुम्हारी माँ इस उम्र में तलाक ले रही है और वो भी खुला? सोच ले, पक्की बात है। इस दफा मैं पलट के वापस नहीं जाऊंगी। ज़ेबा जमशेद ने आपके खिलाफ खुला का केस फाइल किया है। तरीन आई थी। मुझे पता है तरीन आई थी, मैंने ही खोला दरवाजा। यार ये हर बार इतनी चीजें क्यों लेके आती है साथ? अच्छा सवाल है, इसका जवाब भी बहुत लॉजिकल है। और वो क्या है? कहती है कि मैं अमीर हूँ। क्या बोले बनता उससे? सही बात है, वैलिड पॉइंट। वैसे आपको नहीं लगता सबक भाई, जब भी दनीन आती है खुशी हो जाती है, माहौल बदल जाता है घर का, खुश हो जाते हैं सब। बात करने का कोई फायदा नहीं है, वो लोग वैसे ही बहुत खुश हैं। इतना पुरसुकून और खुश मैंने उनको उस घर में कभी नहीं देखा जो जामी अंकल का है। अब जाहिर है इस सुकून को छोड़ के उस मेस में वापस थोड़ी जाएंगे। तुम अभी छोटी हो, तुम्हें रिश्तों की नज़ाकत का भी पता नहीं है। मैं बात करता हूँ जामी भाई से जाके, और शायद तुम भी जाके ज़ेबा से मिलो और पूछो उनको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। वो तो मैंने पूछ लिया, उनको किसी भी चीज की जरूरत है और कल ले भी जाऊंगी। मतलब मैंने बोला यही था कि मामा बाबा पूछ रहे थे अगर किसी चीज की जरूरत है तो। ज़ेबा, ये क्या किया है तुमने बेटा? क्या कर लिया मैंने अम्मी? अपनी जिंदगी ठीक करने की कोशिश कर रही। ज़ेबा बाजी, ये जिंदगी ठीक की आप, इसे जिंदगी ठीक होना कहती हैं। आप एक खाली घर में आकर बैठ गई। अगर आना ही था तो अपना सारा सामान तो लेकर आती, वो सब तो आप ही का बनाया हुआ था। नहीं लेकर आने दे रहा था ना वो। अब सामान की वजह से मैं एक बार फिर अपने आप को कुर्बान नहीं कर सकती थी। तो बेटा आखिर ऐसा क्या हो गया कि तुमने घर ही छोड़ दिया? हाथ उठा ही लिया ना अम्मी आखिरकार। जेवर की बात की तो दिमाग घूम गया। सिर्फ मेरी चीजें चोरी नहीं करते थे, बच्चों के पैसे भी चोरी करते। अब आप खुद बताइए, चोर के साथ भी रहूं अब? दिमाग खराब है इस आदमी का। शर्म नहीं आती इस आदमी को। कोई एहसास नहीं है ना बीवी का ना बच्चियों का। पूछा नहीं आपने उससे क्यों चुरा रहा है ये सारी चीजें? वही किसी बिजनेस के लिए जिसमें नुकसान नहीं हो रहा है। मगर बेटा तुमने सोचा नहीं कि घर छोड़ दोगी इस तरह से तो लोग क्या कहेंगे, फिर आगे बेटियां ब्याहनी है। अरे अम्मी बस कर दे, लोग क्या कहेंगे। बेटियां ब्याहने वाली इन्हीं की वजह से रिश्ता इनकार करते हैं। मेरा ख्याल है अम्मी के ठीक कह रही हैं ज़ेबा बाजी। क्या हुआ? पता नहीं बस। अच्छा बात सुनो, तुम्हें कल निकाह पे आना है और कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, ठीक है? मैं वैसे ही बहुत नर्वस हूँ। मैं क्यों एक्सक्यूज बनाऊंगी? ऑफ कोर्स आऊंगी मैं। पता नहीं, बहुत कम लोगों को इनवाइट किया है मैंने। जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं डर लग रहा है। जिंदगी का इतना बड़ा कदम उठाने जा रही हूँ और फिर वो सारे खदशात पैदा हो रहे हैं जिनके बारे में तुम मुझे डराती रहती हो। डरने की क्या बात है?
मेरी भी तो बहुत सी चीजें गलत हो जाती हैं। समझो मैंने जो कहा है ना वो गलत था। अब मिल लिया ना साथ, अच्छे लगे वो मुझे। सबसे अच्छी बात ये है कि वो अपनी पूरी फैमिली को शामिल करें शादी में। धोखा नहीं देगा तुम्हें वो, इंशाल्लाह खुश रहोगी उसके साथ। बस फिर भी तो मेरे लिए दुआ करना। फिक्र ना करो। फिर भी बहुत ज्यादा लग रहा है। आप कौन? सेबा है क्या घर पे? तो मेरे अब्बा ने ये सब कुछ मेरे लिए बनवाया था। कारपेंटर को अपने सामने बैठा के ड्रेसिंग टेबल, बिस्तर, शेल्फ। मामू को जब पता चला कि हम लोग इस घर में आ गए, फौरन उन्हें सब कुछ भेज दिया। तुम्हारी माँ इस उम्र में तलाक ले रही है और वो भी खुला। सोच ले, पक्की बात है? इस दफा मैं पलट के वापस नहीं जाऊंगी। ज़ेबा जमशेद ने आपके खिलाफ खुला का केस फाइल किया है। तरीन आई थी। मुझे पता है तरीन आई थी, मैंने ही खोला दरवाजा। यार यहाँ हर बार इतनी चीजें क्यों लेके आती है साथ? अच्छा सवाल है, इसका जवाब भी बहुत लॉजिकल है। वो क्या है? कहती है कि मैं अमीर हूँ। क्या बोले बंदा से? सही बात है, वैलिड पॉइंट। वैसे आपको नहीं लगता सबक भाई, जब भी दनीन आती है खुशी हो जाती है, माहौल बदल जाता है घर का, खुश हो जाते हैं सब। बात करने का कोई फायदा नहीं है, वो लोग वैसे ही बहुत खुश हैं। इतना पुरसुकून और खुश मैंने उनको उस घर में कभी नहीं देखा जो जामी अंकल का है। अब जाहिर है सुकून को छोड़ के उस मैस में वापस थोड़ी जाएंगे। तुम अभी छोटी हो, तुम्हें इन रिश्तों की नज़ाकत का भी पता नहीं है। मैं बात करता हूँ जामी भाई से जाके। और शायरा तुम भी जाके ज़ेबा से मिलो और पूछो उनको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। वो तो मैंने पूछ लिया, उनको किसी भी चीज की जरूरत है और कल ले भी जाऊंगी। मतलब मैंने बोला यही था कि मामा बाबा पूछ रहे थे अगर किसी चीज की जरूरत है तो। ज़ेबा, ये क्या किया है तुमने बेटा? क्या कर लिया मैंने अम्मी? अपनी जिंदगी ठीक करने की कोशिश कर रही। ज़ेबा बाजी, ये जिंदगी ठीक की है आप। इसे जिंदगी ठीक होना कहती हैं। आप एक खाली घर में आकर बैठ गई। अगर आना ही था तो अपना सारा सामान तो लेकर आती, वो सब तो आप ही का बनाया हुआ था। नहीं लेकर आने दे रहा था ना वो। अब सामान की वजह से मैं एक बार फिर अपने आप को कुर्बान नहीं कर सकती थी। पर बेटा, आखिर ऐसा क्या हो गया कि तुमने घर ही छोड़ दिया? हाथ उठा ही लिया ना अम्मी आखिरकार। जेवर की बात की तो दिमाग घूम गया। सिर्फ मेरी चीजें चोरी नहीं करते थे, बच्चों के पैसे भी चोरी करते। अब आप खुद बताइए, चोर के साथ भी रहूं अब? दिमाग खराब है इस आदमी का। शर्म नहीं आती इस आदमी को। कोई एहसास नहीं है, ना बीवी का ना बच्चियों का। पूछा नहीं आपने उससे क्यों चुरा रहा है ये सारी चीजें? वही किसी बिजनेस के लिए जिसमें नुकसान नहीं हो रहा है। मगर बेटा, तुमने सोचा नहीं कि घर छोड़ दोगी इस तरह से तो लोग क्या कहेंगे, फिर आगे बेटियां ब्याहनी है। अरे अम्मी बस कर दे, लोग क्या कहेंगे। बेटियां ब्याहने वाली इन्हीं की वजह से रिश्ता इनकार करते हैं। मेरा ख्याल है अम्मी के ठीक कह रही हैं ज़ेबा बाजी। इस वीडियो के अंदर हम कफील ड्रामे की आने वाली एपिसोड के बारे में हम आपको बताएंगे कि उसके अंदर क्या होने जा रहा है, क्योंकि इस एपिसोड के आगाज में हम आपको बताते हैं कि इसके अंदर जहां पर जो सैफ है वो एक जगह बैठा हुआ होता है, लेकिन उसकी बीवी जो वर्दा है वो भी एक जगह बैठी हुई होती है। वहां पर सैफ की वालदा कहती है कि सैफ बेटा जल्दी जल्दी खाना खाओ, आपको एक ज़रूरी बात बतानी है। इसके बाद वो कहता है कि अम्मी जान आप ज़रूर मुझे बात बताएं, लेकिन खाना भी साथ साथ खाते हैं और बात भी साथ साथ करते हैं। इतनी बात है वर्दा भी सुनती है और सुनकर परेशान हो जाती है।
اس کے بعد سیف کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا آپ کو ایک بات کا شاید علم نہ ہو جو میں آپ کے ساتھ کرنے جا رہی ہوں، شاید اس کا آپ کو نہیں پتا، لیکن اب میں آپ کو ضرور بتا دیتی ہوں کہ کیا ہوا ہے۔ اتنی بات جو وردہ ہے وہ بھی سنتی ہے اور جو سیف ہے وہ بھی سنتا ہے اور سن کر پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سیف کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا آپ دیکھو جو جامی کی بیوی زیبا ہے وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اتنی بات سیف سنتا ہے اور سن کر اس کے ہاتھ میں برکی جس طرح اس نے کھانے کی وہ ایک لقمہ پکڑا ہوا ہوتا ہے ویسا ہی اس نے پکڑا ہوتا ہے۔ یہ بات وہ سن کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ والدہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہو۔ اس کے بعد زیبا کی جو خالہ جان جو سیف کی والدہ ہے وہ کہتی ہے کہ سیف بیٹا میں نے جو کہا ہے بالکل درست کہا ہے، اس میں نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ اتنی بات سیف سنتا ہے اور سن کر پریشان ہو جاتا ہے۔ سیف کہتا ہے کہ والدہ کیا زیبا باجی کو ایسا کرنا چاہیے تھا۔ اتنی بات سیف اپنی والدہ کو کہتا ہے، وہ بھی سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سیف کہتا ہے کہ امی جان اس نے تو مجھے کہا تھا کہ جب میری بیٹی جویریہ کی شادی ہوگی میں وردہ کو بھی بلاؤں گی کہ میری بیٹی جویریہ کی شادی پر آئے گی، لیکن شادی ہونے سے پہلے ہی انہوں نے یہ سب کچھ ختم کر دیا ہے۔ والدہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، مجھے تو کسی قسم کی کوئی بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ اتنی بات وردہ بھی سنتی ہے اور سن کر پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سیف کہتا ہے کہ والدہ میں ایسا کرتا ہوں کہ میں کال کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ اپنا موبائل نکالتا ہے، نمبر لکھنا شروع کر دیتا ہے، لیکن اس کی والدہ منع کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا تم یہ کال مت کرو کیونکہ اب ہم کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھانے کے بعد ہم ایک جگہ بیٹھ کر بات کریں گے اور اس کے ساتھ میں نے بھی بات کر دی ہے، ہم مل کر بات کریں گے بیٹا۔ اتنی بات سیف سنتا ہے اور سیف کہتا ہے کہ جیسا آپ کہیں گی والدہ ویسا ہی ہوگا، ٹھیک ہے ہم کھانا کھاتے ہیں۔ لیکن والدہ مجھے صرف ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، وہ کتنے سال سے وہ اس گھر میں رہ رہی ہے لیکن وہ اس طرح نہیں کر سکتی۔ تو دوستو اس کے بعد ایک اور سین میں ہم کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر جو زیبا ہے وہ جس اسکول میں بچوں کو لیکچر دینے کے لیے جاتی تھی اس اسکول میں اس کی ایک اور ٹیچر دوست زیبا کی بنی ہوئی تھی، اس کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر وہ زیبا کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوتی ہے، مسلسل ایک دوسرے سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں، جہاں پر زیبا اسے بتاتی ہے کہ میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا ہے۔ اتنی بات وہ سنتی ہے اور سن کر پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تو آپ نے اچھا قدم اٹھایا ہے کیونکہ جب میں بھی مجبور تھی تو میں نے بھی طلاق لی تھی، لیکن آپ نے بھی یہ بہت اچھا کام کیا ہے جو آپ نے گھر چھوڑ دیا ہے کیونکہ وہ آپ کی کوئی بھی بات نہیں مانتا۔ جامی بہت سخت ہیں زیبا باجی۔ زیبا یہ بات سنتی ہے اور سن کر پریشان ہو جاتی ہے۔ ادھر ہمیں جو جامی کی دادی جان ہے اسے دکھایا جاتا ہے اور جو زیبا کی والدہ ہے اسے دکھایا جاتا ہے، جہاں پر جو جامی کی دادی ہے وہ زیبا کی والدہ کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تمہاری بیٹی نے کیا کر دیا ہے، یہ تمہاری بیٹی نے بہت زیادہ غلط کیا ہے، تمہاری بیٹی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اتنی بات زیبا کی والدہ سنتی ہے اور سن کر پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میری بیٹی نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، میری بیٹی بالکل درست ہے، لیکن میں اسے سمجھاؤں گی، لیکن اسے تھوڑا سا احساس دلاؤں گی، لیکن اس نے غلطی تو کی ہے۔ اگر حق کی بات کی جائے تو میری بیٹی نے ٹھیک کیا ہے، اگر حق سے ہٹ کر بات کی جائے تو پھر میری بیٹی درست نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جو جامی کی ساس ماں ہے وہ کہتی ہے کہ جب وہ گھر آئے گی تو میں اسے سمجھا کر بتاؤں گی۔ اس ویڈیو کے اندر ہم کفیل ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے،
क्योंकि इस एपिसोड के आगाज में हम आपको बताते हैं कि इसके अंदर जहाँ पर जो सैफ है वो एक जगह बैठा हुआ होता है, लेकिन उसकी बीवी जो वर्दा है वो भी एक जगह बैठी हुई होती है। वहाँ पर सैफ की वालदा कहती है कि सैफ बेटा जल्दी जल्दी खाना खाओ, आपको एक ज़रूरी बात बतानी है। इसके बाद वो कहता है कि अम्मी जान आप ज़रूर मुझे बात बताएं, लेकिन खाना भी साथ साथ खाते हैं और बात भी साथ साथ करते हैं। इतनी बात वर्दा भी सुनती है और सुनकर परेशान हो जाती है। इसके बाद सैफ की वालदा कहती है कि बेटा आपको एक बात का शायद इल्म ना हो जो मैं आपके साथ करने जा रही हूँ, शायद उसका आपको नहीं पता, लेकिन अब मैं आपको ज़रूर बता देती हूँ कि क्या हुआ है। इतनी बात जो वर्दा है वो भी सुनती है और जो सैफ है वो भी सुनता है और सुनकर परेशान हो जाता है। इसके बाद सैफ की वालदा कहती है कि बेटा आप देखो जो जामी की बीवी ज़ेबा है वो ये घर छोड़कर चली गई है। इतनी बात सैफ सुनता है और सुनकर उसके हाथ में बुरकी जिस तरह उसने खाने की वो एक लुकमा पकड़ा हुआ होता है वैसा ही उसने पकड़ा होता है। ये बात वो सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और कहता है कि वालदा ये आप क्या कह रही हो। इसके बाद ज़ेबा की जो खाला जान जो सैफ की वालदा है वो कहती है कि वे सैफ बेटा मैंने जो कहा है बिल्कुल दुरुस्त कहा है, इसमें मैंने कोई गलत बात नहीं की। इतनी बात सैफ सुनता है और सुनकर परेशान हो जाता है। सैफ कहता है कि वालदा क्या ज़ेबा बाजी को ऐसा करना चाहिए था। इतनी बात सैफ अपनी वालदा को कहता है, वो भी सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद सैफ कहता है कि अम्मी जान उसने तो मुझे कहा था कि जब मेरी बेटी जवेरिया की शादी होगी मैं वर्दा को भी बुलाऊंगी कि मेरी बेटी जवेरिया की शादी पर आएगी, लेकिन शादी होने से पहले ही इन्होंने ये सब कुछ ख़त्म कर दिया है। वालदा ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे तो किसी किस्म की कोई भी समझ नहीं आ रही। इतनी बात वर्दा भी सुनती है और सुनकर परेशान हो जाती है। इसके बाद सैफ कहता है कि वालदा मैं ऐसा करता हूँ कि मैं कॉल करता हूँ। इसके बाद वो अपना मोबाइल निकालता है, नंबर लिखना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी वालदा मना करती है और कहती है कि बेटा तुम ये कॉल मत करो क्योंकि अब हम खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद हम एक जगह बैठकर बात करेंगे और उसके साथ मैंने भी बात कर दी है, हम मिलकर बात करेंगे बेटा। इतनी बात सैफ सुनता है और सैफ कहता है कि जैसा आप कहेंगी वालदा वैसा ही होगा, ठीक है हम खाना खाते हैं। लेकिन वालदा मुझे सिर्फ एक बात की समझ नहीं आई, वो कितने साल से वो इस घर में रह रही है लेकिन वो इस तरह नहीं कर सकती। तो दोस्तों इसके बाद एक और सीन में हमको दिखाया जाता है जहाँ पर जो ज़ेबा है वो जिस स्कूल में बच्चों को लेक्चर देने के लिए जाती थी उस स्कूल में उसकी एक और टीचर दोस्त ज़ेबा की बनी हुई थी, उसको दिखाया जाता है जहाँ पर वो ज़ेबा के साथ खड़ी हुई होती है, मुसलसल एक दूसरे से बातें कर रही होती हैं। जहाँ पर ज़ेबा उसे बताती है कि मैंने अपना घर छोड़ दिया है। इतनी बात वो सुनती है और सुनकर परेशान हो जाती है और कहती है कि ये तो आपने अच्छा कदम उठाया है क्योंकि जब मैं भी मजबूर थी तो मैंने भी तलाक ली थी, लेकिन आपने भी ये बहुत अच्छा काम किया है जो आपने घर छोड़ दिया है क्योंकि वो आपकी कोई भी बात नहीं मानता। जामी बहुत सख्त हैं। ज़ेबा बाजी ज़ेबा ये बात सुनती है और सुनकर परेशान हो जाती है। इधर हमें जो जामी की दादी जान है उसे दिखाया जाता है और जो ज़ेबा की वालदा है उसे दिखाया जाता है। जहाँ पर जो जामी की दादी है वो ज़ेबा की वालदा को कॉल करती है और कहती है कि ये तुम्हारी बेटी ने क्या कर दिया है, ये तुम्हारी बेटी ने बहुत ज़्यादा गलत किया है, तुम्हारी बेटी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतनी बात ज़ेबा की वालदा सुनती है और सुनकर परेशान हो जाती है। वो कहती है
कि मेरी बेटी ने कुछ भी गलत नहीं किया, मेरी बेटी बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन मैं उसे समझाऊंगी, लेकिन उसे थोड़ा सा एहसास दिलाऊंगी, लेकिन उसने गलती तो की है। अगर हक की बात की जाए तो मेरी बेटी ने ठीक किया है, अगर हक से हटकर बात की जाए तो फिर मेरी बेटी दुरुस्त नहीं है। तो इसके बाद जो जामी की सास माँ है वो कहती है कि जब वो घर आएगी तो मैं उसे समझा कर बताऊंगी। इस वीडियो के अंदर हम कफील ड्रामे की आने वाली एपिसोड के बारे में हम आपको बताएंगे कि उसके अंदर क्या होने जा रहा है, क्योंकि इस एपिसोड के आगाज में हम आपको बताते हैं कि इसके अंदर जहाँ पर जो सैफ है वो एक जगह बैठा हुआ होता है, लेकिन उसकी बीवी जो वर्दा है वो भी एक जगह बैठी हुई होती है। वहाँ पर सैफ की वालदा कहती है कि सैफ बेटा जल्दी जल्दी खाना खाओ, आपको एक ज़रूरी बात बतानी है। इसके बाद वो कहता है कि अम्मी जान आप ज़रूर मुझे बात बताएं, लेकिन खाना भी साथ साथ खाते हैं और बात भी साथ साथ करते हैं। इतनी बात वर्दा भी सुनती है और सुनकर परेशान हो जाती है। इसके बाद सैफ की वालदा कहती है कि बेटा आपको एक बात का शायद इल्म ना हो जो मैं आपके साथ करने जा रही हूँ, शायद उसका आपको नहीं पता, लेकिन अब मैं आपको ज़रूर बता देती हूँ कि क्या हुआ है। इतनी बात जो वर्दा है वो भी सुनती है और जो सैफ है वो भी सुनता है और सुनकर परेशान हो जाता है। इसके बाद सैफ की वालदा कहती है कि बेटा आप देखो जो जामी की बीवी ज़ेबा है वो ये घर छोड़कर चली गई है। इतनी बात सैफ सुनता है और सुनकर उसके हाथ में बुरकी जिस तरह उसने खाने की वो एक लुकमा पकड़ा हुआ होता है वैसा ही उसने पकड़ा होता है। ये बात वो सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और कहता है कि वालदा ये आप क्या कह रही हो। इसके बाद ज़ेबा की जो खाला जान जो सैफ की वालदा है वो कहती है कि वे सैफ बेटा मैंने जो कहा है बिल्कुल दुरुस्त कहा है, इसमें मैंने कोई गलत बात नहीं की। इतनी बात सैफ सुनता है और सुनकर परेशान हो जाता है। सैफ कहता है कि वालदा क्या ज़ेबा बाजी को ऐसा करना चाहिए था। इतनी बात सैफ अपनी वालदा को कहता है, वो भी सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद सैफ कहता है कि अम्मी जान उसने तो मुझे कहा था कि जब मेरी बेटी जुबेरिया की शादी होगी मैं वर्दा को भी बुलाऊंगी कि मेरी बेटी जुबेरिया की शादी पर आएगी, लेकिन शादी होने से पहले ही इन्होंने ये सब कुछ ख़त्म कर दिया है। वालदा ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे तो किसी किस्म की कोई भी समझ नहीं आ रही। इतनी बात वर्दा भी सुनती है और सुनकर परेशान हो जाती है। इसके बाद सैफ कहता है कि वालदा मैं ऐसा करता हूँ कि मैं कॉल करता हूँ। इसके बाद वो अपना मोबाइल निकालता है, नंबर लिखना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी वालदा मना करती है और कहती है कि बेटा तुम ये कॉल मत करो, क्योंकि अब हम खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद हम एक जगह बैठकर बात करेंगे और उसके साथ मैंने भी बात कर दी है, हम मिलकर बात करेंगे बेटा। इतनी बात सैफ सुनता है और सैफ कहता है कि जैसा आप कहेंगी वालदा वैसा ही होगा। ठीक है हम खाना खाते हैं, लेकिन वालदा मुझे सिर्फ एक बात की समझ नहीं आई, वो कितने साल से वो इस घर में रह रही है लेकिन वो इस तरह नहीं कर सकती। तो दोस्तों इसके बाद एक और सीन में हमको दिखाया जाता है जहाँ पर जो ज़ेबा है वो जिस स्कूल में बच्चों को लेक्चर देने के लिए जाती थी उस स्कूल में उसकी एक और टीचर दोस्त ज़ेबा की बनी हुई थी, उसको दिखाया जाता है जहाँ पर वो ज़ेबा के साथ खड़ी हुई होती है, मुसलसल एक दूसरे से बातें कर रही होती हैं, जहाँ पर ज़ेबा उसे बताती है कि मैंने अपना घर छोड़ दिया है। इतनी बात वो सुनती है और सुनकर परेशान हो जाती है और कहती है कि ये तो आपने अच्छा कदम
उठाया है, क्योंकि जब मैं भी मजबूर थी तो मैंने भी तलाक ली थी, लेकिन आपने भी ये बहुत अच्छा काम किया है जो आपने घर छोड़ दिया है, क्योंकि वो आपकी कोई भी बात नहीं मानता। जामी बहुत सख्त हैं। ज़ेबा बाजी, ज़ेबा ये बात सुनती है और सुनकर परेशान हो जाती है। इधर हमें जो जामी की दादी जान है उसे दिखाया जाता है, और जो ज़ेबा की वालदा है उसे दिखाया जाता है। जहाँ पर जो जामी की दादी है वो ज़ेबा की वालदा को कॉल करती है और कहती है कि ये तुम्हारी बेटी ने क्या कर दिया है, ये तुम्हारी बेटी ने बहुत ज़्यादा गलत किया है, तुम्हारी बेटी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतनी बात ज़ेबा की वालदा सुनती है और सुनकर परेशान हो जाती है। वो कहती है कि मेरी बेटी ने कुछ भी गलत नहीं किया, मेरी बेटी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं उसे समझाऊंगी, लेकिन उसे थोड़ा सा एहसास दिलाऊंगी, लेकिन उसने गलती तो की है। अगर हक की बात की जाए तो मेरी बेटी ने ठीक किया है, अगर हक से हटकर बात की जाए तो फिर मेरी बेटी दुरुस्त नहीं है। तो इसके बाद जो जामी की सास माँ है वो कहती है कि जब वो घर आएगी तो मैं उसे समझा कर बताऊंगी। इस वीडियो के अंदर हम कफील ड्रामे की आने वाली एपिसोड के बारे में हम आपको बताएंगे कि उसके अंदर क्या होने जा रहा है, क्योंकि इस एपिसोड के आगाज में हम आपको बताते हैं कि इसके अंदर जहाँ पर जो सैफ है वो एक जगह बैठा हुआ होता है, लेकिन उसकी बीवी जो वर्दा है वो भी एक जगह बैठी हुई होती है। वहाँ पर सैफ की वालदा कहती है कि सैफ बेटा जल्दी जल्दी खाना खाओ, आपको एक ज़रूरी बात बतानी है। इसके बाद वो कहता है कि अम्मी जान आप ज़रूर मुझे बात बताएं, लेकिन खाना भी साथ साथ खाते हैं और बात भी साथ साथ करते हैं। इतनी बात वर्दा भी सुनती है और सुनकर परेशान हो जाती है। इसके बाद सैफ की वालदा कहती है कि बेटा आपको एक बात का शायद इल्म ना हो जो मैं आपके साथ करने जा रही हूँ, शायद उसका आपको नहीं पता, लेकिन अब मैं आपको ज़रूर बता देती हूँ कि क्या हुआ है। इतनी बात जो वर्दा है वो भी सुनती है और जो सैफ है वो भी सुनता है और सुनकर परेशान हो जाता है। इसके बाद सैफ की वालदा कहती है कि बेटा आप देखो जो जामी की बीवी ज़ेबा है वो ये घर छोड़कर चली गई है। इतनी बात सैफ सुनता है और सुनकर उसके हाथ में बुरकी जिस तरह उसने खाने की वो एक लुकमा पकड़ा हुआ होता है वैसा ही उसने पकड़ा होता है। ये बात वो सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और कहता है कि वालदा ये आप क्या कह रही हो। इसके बाद ज़ेबा की जो खाला जान जो सैफ की वालदा है वो कहती है कि सैफ बेटा मैंने जो कहा है बिल्कुल दुरुस्त कहा है, इसमें मैंने कोई गलत बात नहीं की। इतनी बात सैफ सुनता है और सुनकर परेशान हो जाता है। सैफ कहता है कि वालदा क्या ज़ेबा बाजी को ऐसा करना चाहिए था। इतनी बात सैफ अपनी वालदा को कहता है, वो भी सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद सैफ कहता है कि अम्मी जान उसने तो मुझे कहा था कि जब मेरी बेटी जवेरिया की शादी होगी मैं वर्दा को भी बुलाऊंगी कि मेरी बेटी जवेरिया की शादी पर आएगी, लेकिन शादी होने से पहले ही इन्होंने ये सब कुछ ख़त्म कर दिया है। वालदा ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे तो किसी किस्म की कोई भी समझ नहीं आ रही। इतनी बात वर्दा भी सुनती है और सुनकर परेशान हो जाती है। इसके बाद सैफ कहता है कि वालदा मैं ऐसा करता हूँ कि मैं कॉल करता हूँ। इसके बाद वो अपना मोबाइल निकालता है, नंबर लिखना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी वालदा मना करती है और कहती है कि बेटा तुम ये कॉल मत करो, क्योंकि अब हम खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद हम एक जगह बैठकर बात करेंगे और उसके साथ मैंने भी बात कर दी है, हम मिलकर बात करेंगे बेटा। इतनी बात सैफ सुनता है और सैफ कहता है कि जैसा आप कहेंगी वालदा वैसा ही होगा, ठीक है हम खाना खाते हैं।
लेकिन वालदा मुझे सिर्फ एक बात की समझ नहीं आई, वो कितने साल से वो इस घर में रह रही है लेकिन वो इस तरह नहीं कर सकती। तो दोस्तों इसके बाद एक और सीन में हमको दिखाया जाता है जहाँ पर जो ज़ेबा है वो जिस स्कूल में बच्चों को लेक्चर देने के लिए जाती थी उस स्कूल में उसकी एक और टीचर दोस्त ज़ेबा की बनी हुई थी, उसको दिखाया जाता है जहाँ पर वो ज़ेबा के साथ खड़ी हुई होती है, मुसलसल एक दूसरे से बातें कर रही होती हैं, जहाँ पर ज़ेबा उसे बताती है कि मैंने अपना घर छोड़ दिया है। इतनी बात वो सुनती है और सुनकर परेशान हो जाती है और कहती है कि ये तो आपने अच्छा कदम उठाया है, क्योंकि जब मैं भी मजबूर थी तो मैंने भी तलाक ली थी, लेकिन आपने भी ये बहुत अच्छा काम किया है जो आपने घर छोड़ दिया है, क्योंकि वो आपकी कोई भी बात नहीं मानता। जामी बहुत सख्त हैं। ज़ेबा बाजी ज़ेबा ये बात सुनती है और सुनकर परेशान हो जाती है। इधर हमें जो जामी की दादी जान है उसे दिखाया जाता है और जो ज़ेबा की वालदा है उसे दिखाया जाता है, जहाँ पर जो जामी की दादी है वो ज़ेबा की वालदा को कॉल करती है और कहती है कि ये तुम्हारी बेटी ने क्या कर दिया है, ये तुम्हारी बेटी ने बहुत ज़्यादा गलत किया है, तुम्हारी बेटी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतनी बात ज़ेबा की वालदा सुनती है और सुनकर परेशान हो जाती है। वो कहती है कि मेरी बेटी ने कुछ भी गलत नहीं किया, मेरी बेटी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं उसे समझाऊंगी, लेकिन उसे थोड़ा सा एहसास दिलाऊंगी, लेकिन उसने गलती तो की है। अगर हक की बात की जाए तो मेरी बेटी ने ठीक किया है, अगर हक से हटकर बात की जाए तो फिर मेरी बेटी दुरुस्त नहीं है। तो इसके बाद जो जामी की सास माँ है वो कहती है कि जब वो घर आएगी तो मैं उसे समझा कर बताऊंगी। इस वीडियो के अंदर हम कफील ड्रामे की आने वाली एपिसोड के बारे में हम आपको बताएंगे कि उसके अंदर क्या होने जा रहा है, क्योंकि इस एपिसोड के आगाज में हम आपको बताते हैं कि इसके अंदर जहाँ पर जो सैफ है वो एक जगह बैठा हुआ होता है, लेकिन उसकी बीवी जो वर्दा है वो भी एक जगह बैठी हुई होती है। वहाँ पर सैफ की वालदा कहती है कि सैफ बेटा जल्दी जल्दी खाना खाओ, आपको एक ज़रूरी बात बतानी है। इसके बाद वो कहता है कि अम्मी जान आप ज़रूर मुझे बात बताएं, लेकिन खाना भी साथ साथ खाते हैं और बात भी साथ साथ करते हैं। इतनी बात वर्दा भी सुनती है और सुनकर परेशान हो जाती है। इसके बाद सैफ की वालदा कहती है कि बेटा आपको एक बात का शायद इल्म ना हो जो मैं आपके साथ करने जा रही हूँ, शायद उसका आपको नहीं पता, लेकिन अब मैं आपको ज़रूर बता देती हूँ कि क्या हुआ है। इतनी बात जो वर्दा है वो भी सुनती है और जो सैफ है वो भी सुनता है और सुनकर परेशान हो जाता है। इसके बाद सैफ की वालदा कहती है कि बेटा आप देखो जो जामी की बीवी ज़ेबा है वो ये घर छोड़कर चली गई है। इतनी बात सैफ सुनता है और सुनकर उसके हाथ में बुरकी जिस तरह उसने खाने की वो एक लुकमा पकड़ा हुआ होता है वैसा ही उसने पकड़ा होता है। ये बात वो सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और कहता है कि वालदा ये आप क्या कह रही हो। इसके बाद ज़ेबा की जो खाला जान जो सैफ की वालदा है वो कहती है कि सैफ बेटा मैंने जो कहा है बिल्कुल दुरुस्त कहा है, इसमें मैंने कोई गलत बात नहीं की। इतनी बात सैफ सुनता है और सुनकर परेशान हो जाता है। सैफ कहता है कि वालदा क्या ज़ेबा बाजी को ऐसा करना चाहिए था। इतनी बात सैफ अपनी वालदा को कहता है, वो भी सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद सैफ कहता है कि अम्मी जान उसने तो मुझे कहा था कि जब मेरी बेटी जवेरिया की शादी होगी मैं वर्दा को भी बुलाऊंगी कि मेरी बेटी जवेरिया की शादी पर आएगी, लेकिन शादी होने से पहले ही इन्होंने ये सब कुछ ख़त्म कर दिया है। वालदा ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे तो किसी किस्म की कोई भी समझ नहीं आ रही। इतनी बात वर्दा भी सुनती है और सुनकर परेशान हो जाती है। इसके बाद सैफ कहता है कि वालदा मैं ऐसा करता हूँ
उसको मैं कॉल करता हूँ। इसके बाद वो अपना मोबाइल निकालता है, नंबर लिखना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी वालदा मना करती है और कहती है कि बेटा तुम ये कॉल मत करो, क्योंकि अब हम खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद हम एक जगह बैठकर बात करेंगे और उसके साथ मैंने भी बात कर दी है, हम मिलकर बात करेंगे बेटा। इतनी बात सैफ सुनता है और सैफ कहता है कि जैसा आप कहेंगी वालदा वैसा ही होगा। ठीक है, हम खाना खाते हैं, लेकिन वालदा मुझे सिर्फ एक बात की समझ नहीं आई, वो कितने साल से वो इस घर में रह रही है, लेकिन वो इस तरह नहीं कर सकती। तो दोस्तों इसके बाद एक और सीन में हमको दिखाया जाता है जहाँ पर जो ज़ेबा है वो जिस स्कूल में बच्चों को लेक्चर देने के लिए जाती थी, उस स्कूल में उसकी एक और टीचर दोस्त ज़ेबा की बनी हुई थी, उसको दिखाया जाता है जहाँ पर वो ज़ेबा के साथ खड़ी हुई होती है, मुसलसल एक दूसरे से बातें कर रही होती हैं, जहाँ पर ज़ेबा उसे बताती है कि मैंने अपना घर छोड़ दिया है। इतनी बात वो सुनती है और सुनकर परेशान हो जाती है और कहती है कि ये तो आपने अच्छा कदम उठाया है, क्योंकि जब मैं भी मजबूर थी तो मैंने भी तलाक ली थी, लेकिन आपने भी ये बहुत अच्छा काम किया है जो आपने घर छोड़ दिया है, क्योंकि वो आपकी कोई भी बात नहीं मानता। जामी बहुत सख्त हैं ज़ेबा बाजी। ज़ेबा ये बात सुनती है और सुनकर परेशान हो जाती है। इधर हमें जो जामी की दादी जान है उसे दिखाया जाता है और जो ज़ेबा की वालदा है उसे दिखाया जाता है, जहाँ पर जो जामी की दादी है वो ज़ेबा की वालदा को कॉल करती है और कहती है कि ये तुम्हारी बेटी ने क्या कर दिया है, ये तुम्हारी बेटी ने बहुत ज़्यादा गलत किया है, तुम्हारी बेटी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतनी बात ज़ेबा की वालदा सुनती है और सुनकर परेशान हो जाती है। वो कहती है कि मेरी बेटी ने कुछ भी गलत नहीं किया, मेरी बेटी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं उसे समझाऊंगी, लेकिन उसे थोड़ा सा एहसास दिलाऊंगी, लेकिन उसने गलती तो की है। अगर हक की बात की जाए तो मेरी बेटी ने ठीक किया है, अगर हक से हटकर बात की जाए तो फिर मेरी बेटी दुरुस्त नहीं है। तो इसके बाद जो जामी की सास माँ है वो कहती है कि जब वो घर आएगी तो मैं उसे समझा कर बताऊंगी।